जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीएस जीनियस। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछा गया है, तो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के अटॉर्नी जनरल के पद की व्यवस्था की गई है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। संसद के दोनों सदनों में अटॉर्नी जनरल को बोलने का, कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में बिना मताधिकार के भाग लेने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में कौन सा सूचीबद्ध है? आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता। संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है। इसी तरह से अनुच्छेद 44 के तहत भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखानुदान बना है। आंसर होगा बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। आंसर होगा 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 माह। यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 19A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर शासन की स्थानीय इकाई मानी जाती है। इसे प्रशासनिक ब्लॉक भी कहा जाता है, जो कि पंचायत और जिला परिषद के मध्य की कड़ी होती है। यह समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया। पहला है समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है। संसद के सामान्य बहुमत से नए राज्य निर्माण संबंधी विधेयक को पारित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्यातों पर अधिक कर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो राष्ट्रपति स्वयं करता है या उसके नाम से अधीनस्थ पदाधिकारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह संगठन विश्व की सबसे प्रमुख मौद्रिक संस्था है जो विश्व व्यापार के लिए दिशा निर्देश को जारी करती है।
यह संस्था अपने सदस्य देशों की आवश्यकता के अनुसार ऋण भी उपलब्ध कराती है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 164 है। 164वां देश अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी? आंसर होगा 17.64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा जेचलिया समिति। भारत में सेवा कर राजा जेचलिया समिति की सिफारिशों से लागू किया गया। वर्ष 1991 में सरकार द्वारा कर सुधार समिति जेचलिया की अध्यक्षता में गठित की गई। इसने वर्ष 1993 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्र आय की गणना की? आंसर होगा ऑप्शन बी, वी.के.आर.वी. राव। वी.के.आर.वी. राव का फुल नाम है विजेंद्र कस्तूरी गंगा वरदराज राव। इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्र आय की गणना की गई। राव द्वारा 3 प्रमुख संस्थानों की स्थापना में योगदान दिया गया, जिसमें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आर्थिक विकास के संस्थान और सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्था भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल है? आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्वार। नकदी फसलों के अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को सम्मिलित करते हैं जिन्हें आमदनी के लिए सीधे या अर्ध प्रसंस्करण रूप से किसानों द्वारा बेचा जाता है। इनमें गन्ना, तंबाकू, रेशेदार फसलें, कपास, जूट, सरसों, मूंगफली, अलसी प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था? आंसर होगा ऑप्शन ए, हेरोड-डोमर मॉडल। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हेरोड-डोमर मॉडल था। इस योजना का कार्यकाल वर्ष 1951 से 1956 तक था। इस परियोजना में कार्य क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली क्रांति संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन सी, कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। कुएं से निकाले गए पेट्रोलियम को कच्चा तेल कहा जाता है। जमीन में 500 से 5000 फुट या इससे अधिक गहराई में पेट्रोलियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर का आशय है? आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। बैंक दर ब्याज की वह दर होती है जिस ब्याज दर पर किसी देश का राष्ट्रीय बैंक प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है? आंसर होगा ऑप्शन ए, रोजगार सृजन से। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध रोजगार सृजन से है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए चलाई गई इस योजना का शुभारंभ प्रदेश के रोहतास जिले से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने लिखा? आंसर होगा ऑप्शन सी, W. हंटर ने। यह कथन स्कॉटिश इतिहासकार विलियम विल्सन हल्टर द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबू कुंवर सिंह। वर्ष 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर, आरा, बिहार में विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। मुंडा विद्रोह वर्ष 1874 से प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1895 में बिरसा मुंडा द्वारा नेतृत्व संभालने जाने पर यह प्रबल रूप से सामने आया। इन्होंने वर्ष 1899 में
क्रिसमस की पर्व संध्या पर विद्रोह की घोषणा की, जो वर्ष 1900 में पूरी मुंडा क्षेत्र में फैल गया। 3 फरवरी 1900 को इन्हें सिंहभूम में गिरफ्तार कर लिया। रांची जेल में हैजे से इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? आंसर होगा ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल। नील आंदोलन की शुरुआत सितंबर 1859 में बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर गांव से हुई। यह विद्रोह भारत किसानों द्वारा ब्रिटिश नील उत्पादकों के खिलाफ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। स्वराज की मांग के लिए 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया। इसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार के साथ असहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उपस्थित करना था। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उधम सिंह द्वारा। 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल सर माइकल ओडायर को उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को गोली मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड जॉर्ज। वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पास हुआ था। तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम अंतिम रूप से वर्ष 1921 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया। इन्होंने ब्रिटेन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। ये जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी? आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरीसेन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदारवादी दल। दादा भाई नौरोजी वर्ष 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। वर्ष 1886 तथा 1906 में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई? आंसर होगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन।
स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल तथा नरसिंह चिंतामन केलकर के प्रयासों से की गई। इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद की गई। इसका उद्देश्य स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? आंसर होगा ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खां। वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा चलाया गया, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में था। यह एक ऐतिहासिक आंदोलन था जो लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत में आया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्य उच्च स्तरीय विष्टमंडल भेजने की घोषणा की। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं अलेक्जेंडर शामिल थे। इसका भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों को तलाशना था। इसे कैबिनेट मिशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पेशे से वकील थे। इन्होंने 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वकालत छोड़कर रॉलेट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी? आंसर होगा ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के प्रयासों द्वारा वर्ष 1876 में स्थापित किया गया। यह राष्ट्रवादी संगठन था। इसका विलय बाद में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डीएनए। जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए केंद्र में उपस्थित डीएनए उत्तरदायी होता है। यही लक्षणों को एवं पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन B1 संतरा। विटामिन बी का स्रोत संतरा नहीं होता है। संतरे से हमें विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेफनॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन से बनता है? आंसर होगा ऑप्शन बी फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन डी। विटामिन डी को ही आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। यह अस्थियों एवं दांतों के विकास के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेकोफेरॉल बेरी। टेकोफेरॉल विटामिन ई होता है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। बेरी विटामिन बी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटीन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। यह एक पेप्टाइड हार्मोन है अर्थात यह एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरेम्फेनिकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों से दूध के स्राव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह वक्ष की पेशियों को दूध स्रावन हेतु प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन।
वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होता है। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन तथा कुछ प्रोपेन का मिश्रण है। इसका प्रयोग हम खाना बनाने के लिए घरों में घरेलू ईंधन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन ग्रीज को हटाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, पाइसीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत में। विटामिन ए वसा में घुलनशील होती है। इसका भंडार तब होता है जब यह आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। अधिकांश विटामिन 90% यकृत में भंडारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोरस 32। रेडियो फास्फेट 32 का प्रयोग ल्यूकेमिया और ट्यूमर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीकृत लवण में रहता है। आंसर होगा ऑप्शन डी, पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। अम्ल वर्षा में सर्वाधिक मात्रा में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड 65% होती है और HNO3 नाइट्रिक एसिड 30% तथा HCl हाइड्रोजन क्लोराइड 5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसके राष्ट्रपति उम्मीदवार थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिपब्लिक पार्टी का। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार थे। वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न नाम से भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शांति पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री युंगसुंग ने भारत यात्रा की थी। आंसर होगा ऑप्शन ए, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। आंसर होगा ऑप्शन बी, बनवाली से। बनवाली फतेहाबाद जिला हरियाणा मान में सिंधु सभ्यता के काल से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है और इसी स्थान पर टेराकोटा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। आंसर होगा ऑप्शन बी, चेदी वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। आंसर होगा रक्षा विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी कवि थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर लियोनिल कर्टिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। आंसर होगा ऑप्शन ए 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ। आंसर होगा ऑप्शन डी 1855 से 56 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। आंसर होगा ऑप्शन ए 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। आंसर होगा ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। खिलजी ने 1203 ईस्वी में बिहार पर जीत हासिल की। इसके दौरान खिलजी की सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर हजारों की संख्या में बौद्धों की हत्या कर दी। यह बिहार का प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों प्रदान करना प्रारंभ हुआ। आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। आंसर होगा नान्यदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विहार का विध्वंस किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। आंसर होगा ऑप्शन ए हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति रत्नाकर का लेखक है। आंसर होगा ऑप्शन ए चंदेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्वंत प्रकाश का लेखक है। आंसर होगा ऑप्शन ए मौली कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांश घास के मैदान का क्या नाम है। आंसर होगा ऑप्शन बी पंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। आंसर होगा ऑप्शन सी सोना खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कणीय तत्व क्या है। आंसर होगा वायु प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सागरों में किसमें औसतन लवणता सर्वाधिक है। आंसर होगा ऑप्शन बी पीला सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जो भारत को उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ीय प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। आंसर होगा ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है। आंसर होगा ऑप्शन डी खेतरी में। खेतरी राजस्थान में है जो प्राचीन काल से तांबे के लिए ही प्रसिद्ध है। तांबा उद्योग खेतरी में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है। आंसर होगा ऑप्शन ए हेमेटाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नहर प्रणाली में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। आंसर होगा ऑप्शन बी त्रिवेणी नहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है। आंसर होगा ऑप्शन ए सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। आंसर होगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जिलों में 2001-11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई। आंसर होगा ऑप्शन सी मधेपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है। आंसर होगा ऑप्शन सी भागलपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन डी, मोकामा। अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग 85।